हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम नेशनल इनकम यूनिट का पार्ट 6 करने वाले हैं एंड ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कभी कभार आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम में MCQ फॉर्मेट में या फिर घुमा फिराने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर बच्चों को अटका देते हैं क्योंकि बच्चे इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, एनालिसिस क्या होते हैं, इनको छोड़ जाते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, तो इस पार्ट को आपको मिस नहीं करना है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के बारे में होगा एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में होगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी कि मुझे बताओ, आपके पास अभी 100 चीजें हैं लेकिन अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि मेरे पास जो 100 चीज है ना, 100 चीज है उसमें मैं या तो ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड कर दूं, या तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो, अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप इसमें से रिड्यूस कर दोगे वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका जो एसेट की वैल्यू है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। मुझे बताओ, आपके पास लैंड है, आपके पास मान लो है ना 200 गज की लैंड है, 200 गज की आपके पास लैंड है। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे लैंड में तो मानो आप 50 गज और खरीद लिए तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 250 गज लैंड हो जाएगी। यानी कि आपने इंक्रीज कर दी अपनी वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स के टर्म में हम इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी कि जो आपकी कैपिटल है उसमें आपने और कैपिटल मिला दी, यानी कि आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। मुझे बताओ, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया एंड बिजनेस को स्टार्ट करने में मैंने 1 करोड़ की कैपिटल लगा दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में ही मैं और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं उसका और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो यानी कि मैंने मेरी कैपिटल को मैं इंक्रीज कर रहा हूं इन द बिजनेस। देखो, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके के होते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, सबसे पहले जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको मैं गुड्स प्रोवाइड तो करूंगा, ठीक है। गुड्स प्रोवाइड करने के लिए गुड्स को मुझे बनाना पड़ेगा, गुड्स को बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगी एंड मैं क्या करूंगा, कुछ गुड्स को स्टॉक करके भी रखूंगा कि जब आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी तब मेरा जो गुड्स है वो काम आए। बहुत सारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि दिवाली सीजन में पहले से ही, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करके रखते हैं एंड दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं, उन पर सेल लगा देते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरी इन्वेंट्री के लिए कि कभी भी जब अगर मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट हो, डिमांड बढ़े तो मेरे पास इन्वेंट्री रहे जिससे मैं पैसा कमा सकूं। पहला होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि हाँ, अब हमको एक नया फैक्ट्री की जरूरत है, अब हमको नए ऑफिस की जरूरत है, अब हमको नए लैंड की जरूरत है। यानी कि इसमें हम एसेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इन्वेंट्री में हमारे स्टॉक ऑफ गुड्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। और क्या होता है, जैसे मुझे बताओ, मुझे आने वाले समय में मुझे पता है कि 500 जो गुड्स है ना, 500 फ्रिजेस की, मानो 500 शर्ट्स की रिक्वायरमेंट आगे होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, पहले से ही 1000 बना के रखूंगा। तो जो 1000 गुड्स मैंने ऐड करे वो क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कुछ उसमें से अनसोल्ड भी रह जाते हैं। तो अनसोल्ड गुड्स प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स को मिला के क्या हो जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मुझे बताओ बच्चों कि आपने 1000 शर्ट्स बनाए, 1000 शर्ट्स में आपके 500 तो बिक गए लेकिन 500 नहीं बिके, ठीक है। 500 बिक गए, 500 नहीं बिके। तो 500 जो बिक गए हैं उसको आप बोलोगे डिजायर्ड इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक दैट इज सोल्ड। क्या है, 500 जो शर्ट्स आपके बिक गए हैं उसको आप क्या बोलोगे, डिजायर्ड इन्वेंट्री। एंड जो 500 शर्ट आपके नहीं बिके हैं क्योंकि मार्केट में हो सकता है कोई डिमांड है, आपको लग रहा है कि मेरे बिक जाएंगे लेकिन नहीं बिके हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है बच्चों। देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फायदा है कि जब ही भी हमको गुड्स खरीदने होते हैं मार्केट में गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। मुझे बताओ कि जैसे अभी आप दिवाली के सीजन में देखोगे फ्रिजेस है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती है, उसके आगे फ्रिज वगैरह लगे होते हैं, टीवी डिस्प्ले कर रखे होते हैं, इतने सारा वो परचेजिंग करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दिवाली के टाइम पे मार्केट उठेगा और उनकी सेल बढ़ेगी। अगर मुझे बताओ मार्केट नहीं उठा तो, है ना, नहीं उठा तो वो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे बताओ अगर माल ही मार्केट में नहीं होगा तो कैसे लोग बाग जाके खरीदेंगे? लोग बाग खरीदेंगे नहीं, लोग बाग जाएंगे नहीं खरीदने, एक्सपेंडिचर कम होगा, इनकम कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फायदा है कि मेंटेन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जितना ज़्यादा आप गुड्स को प्रोड्यूस करके रखोगे, इन्वेंट्री को बना के रखोगे, उतना कंज्यूमर क्या है बाहर जाएगा तो उसको 50 चीज़ें दिखेंगी, अच्छा ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ, तो क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर करना भी नहीं चाहेगा ना, तो वो एक्सपेंडिचर कर देगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे आप करोगे, जैसे आप अपनी कैपिटल बढ़ाओगे, आपके पास एक फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री आपने ले ली, है ना, आपका लैंड आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो गया, ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है ना। एक फैक्ट्री के अंदर मुझे बताओ 100 लेबर काम करते हैं, ठीक है, कुछ मान लो आप 1000 शर्ट्स दिन के बना पाते हो, लेकिन आपने 2 फैक्ट्री ले ली, अब 2000 शर्ट्स आप दिन के बनाओगे। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, 100 लेबर काम कर रहे हैं, अब 200 लेबर काम करेंगे, तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। आपके शर्ट्स पहले आप 1000 शर्ट्स बनाते थे, लेकिन अब आप 5000 शर्ट्स बनाने लग जाओगे। 5000 शर्ट्स बनाओगे तो क्या होगा, आप इसको सेल करोगे, लेबर्स को भी इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो जो आपका इकोनॉमी है, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर होना चाहिए कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर डिजायर्ड इन्वेंट्री एंड अनडिजायर्ड इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है, इसमें स्टॉक दैट इज सोल्ड एंड स्टॉक दैट इज नॉट सोल्ड। ठीक है, मैंने आपको फिक्स्ड के बारे में बता दिया, इनके फायदे सिग्निफिकेंस के बारे में बता दिया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के भी और अगर फर्दर हम बोले तो 2 टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक हो सकता है नेट इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताओ कि आपकी मशीन है, ठीक है, आप एक प्रोड्यूसर हो और आपके पास मशीन है। आपके मशीन में क्या है, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, मैं मशीन का कोई भी शेप बना देता हूँ, जैसे मानो ये आपकी एक मशीन है, ये क्या है, मशीन है। तो अब इस मशीन में 1000 शर्ट्स दिन के निकलते हैं, 1000 शर्ट्स दिन के निकलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मुझको ना इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे मेरा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है ना, जो मेरे एसेट्स हैं उनको मुझको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आपने क्या कर दिया, ठीक है, आपने एक और मशीन आप खरीद के लिया, आप एक और मशीन आप खरीद के लिया, ठीक है, 2 मशीन आपके पास हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे एक चीज बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जो पहली वाली मशीन है ना, पहली वाली मशीन है, उसके अंदर कुछ खर्चा आ गया, कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ा। क्या हो गया, इस मान लो मशीन में बहुत सारे पार्ट्स थे, एक पार्ट आपका खराब हो गया, क्या हो गया, डैमेज हो गया। उस डैमेज को क्या करा आपने, सुधराया। क्या हुआ, मुझे बताओ, ये मशीन आई आपकी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मशीन आई, और जो डैमेज आपने सुधारा है ना, उसके लिए आपके लगे 10,000 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगा, मुझे बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगा, 1 लाख रुपीज एंड 10,000। तो यानी कि आपका जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया आपका, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखो इकोनॉमिक्स में हम कभी भी किसी चीज को जेनरिक नाम नहीं देते। देखो हम क्या करते हैं, जो आपका यहां पर किसी आइटम को रिप्लेस करने में जो आपका खर्चा आया, उसको हम प्यार से इकोनॉमिक्स में बोल देते हैं रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर क्या बोल देते हैं, रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। अब मुझे बात बताओ कि ये खर्चा ही नहीं हुआ होता, तो आपने क्या किया, एक मशीन आपके पास थी, दूसरी मशीन आपने ले ली, तो यानी कि आपका क्या हो गया, आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 1 लाख। आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 1 लाख, क्योंकि उस नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था। ठीक है बच्चों, रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में तो दोनों आ जाएंगे, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में हम रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी, है ना, एमसीक्यूज के अंदर ये दिखेंगे, तो मैं श्योर बोल सकता हूं कि अब आप इसको आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम हमारे डेप्रिसिएशन वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ
फिक्स्ड एसेट। देखो क्या होता है, आप कुछ फिक्स्ड एसेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो। अब जब आप फिक्स्ड एसेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो, क्या होता है, वियर एंड टियर, ठीक है ना, कभी कभार इस्तेमाल करते करते, एक्सीडेंटल डैमेजेस के थ्रू, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के थ्रू, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, जो आपका फिक्स्ड एसेट होता है ना, वो कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ ना कुछ आपको सही कराना पड़ता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखो कभी कभार हम देखते हैं कि जो कार लोग खरीदते हैं ना, कार की वैल्यू जब हम खरीदते हैं ना और जब हम बेचने जाते हैं, फिक्स्ड एसेट है, लेकिन 4 साल पहले तो कार खरीदी थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू आधी से भी कम हो गई है, ठीक है। तो यानी क्या हुआ है, इसका डेप्रिसिएशन हो गया है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। डेप्रिसिएशन के बारे में कभी बोले इस एक लाइन को याद रख लेना, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है ना, उसका लॉस हो गया है, वो वैल्यू ही क्या हो गई है, कम हो गई है, थ्रू नॉर्मल वियर एंड टियर। देखो रेगुलर यूज करोगे, कार को हम रेगुलर यूज करते हैं, चलाते हैं, कभी कभार है ना, ठीक है ना, उसकी इंजन कैपेसिटी एंड बहुत सारी चीजें यूज में आती है, तो क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सीडेंटल डैमेज, मुझे बताओ, आपने इंश्योरेंस ले रखा था कार का, कार भिड़ गई, तो क्या होता है, कार की जो वैल्यू होती है ना, वो कम हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि कभी कभार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कभी कभार डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, हमेशा तो आप नैनो नहीं चलाओगे, है ना, डिमांड चेंज होगी तो आपको i20 पे आना पड़ेगा, वेन्यू पे आना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको, ठीक है, बड़ी गाड़ियों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ये बात याद रखना कि डेप्रिसिएशन होता है इन 3 कारण की वजह से है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, एंड डेप्रिसिएशन को हम इकोनॉमिक्स में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोल सकते हैं, यानी कि हम फिक्स्ड एसेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है। मुझे बताओ, जब आप डेयरी मिल्क लेने जाते हो, डेयरी मिल्क, यानी मुझे पता है डेयरी मिल्क फिक्स्ड एसेट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। डेयरी मिल्क आप लेने जाते हो, डेयरी मिल्क है, जैसे मान लो डेयरी मिल्क है, आप उसको कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करोगे तो डेयरी मिल्क कितनी लंबी है, लेकिन जब आप कंज्यूम करना, खाना चालू करोगे तो डेयरी मिल्क कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है। 5 रुपए की डेयरी मिल्क है, मुझे बताओ, मुझे पता है कि ये कैपिटल गुड नहीं है, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप उसको खाते जाते हो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट को हम जैसे जैसे उसको रूटीन में यूज करते जाते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो एक बार आके पूरी तरीके से डाउन हो जाती है, और बाद में हमको पता चलता है कि इस एसेट से अब कुछ भी रियलाइज नहीं हो सकता, पूरी तरीके से जो ये एसेट है खराब हो चुका है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। एंड क्योंकि हमारा कंजप्शन हो रहा है, हमको पता है कि लॉस हमको दिख रहा है, आने वाले समय में, आने वाले 10 साल के अंदर इस कार की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, इस मशीनरी की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, और 10 साल के बाद हमको एक नई कार या फिर नई मशीन चाहिए होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखते हैं, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखते हैं। याद रखना कि जो डेप्रिसिएशन है ना, वो एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कम है तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, किसी भी फिक्स्ड एसेट का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर, कोई सा भी डैमेज चेंज नहीं होगा। मुझे बताओ, आपने कार खरीदी और कार के स्क्रैच आ गया और आपके पास कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है, आपके पास कोई सा भी पैसा नहीं है उस कार में स्क्रैच सही कराने का, तो मुझे बताओ कार का स्क्रैच सही होगा क्या, क्या रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर होगा क्या, नहीं होगा। और अगर रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो प्रोडक्शन में फर्क आएगा, आउटपुट में फर्क आएगा, एंड फाइनली आपका इनकम पूरी तरीके से कम हो जाएगी, नेशनल इनकम डाउन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, जितना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अच्छा होगा उतना रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर होगा, एंड जितना रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर होगा उतना प्रोडक्शन होगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम एंड डेवलपमेंट कंट्री में होता जाएगा। देखो ऑब्सोलेसेंस, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है ना, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के लिए है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है उसका मतलब होता है कि नेचुरल कैलेमिटी, मुझे बताओ एकदम से कुछ बारिश आई, बाढ़ आई, अर्थक्वेक आया और फिक्स्ड एसेट ही खराब हो गए, तो उसके लिए कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड काम में नहीं आता है, उसके लिए उस सिचुएशन में कोई भी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड
यूज में नहीं होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस, इसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस, यानी कि सडन नेचुरल कैलामिटी की वजह से, मार्केट में ट्रेंड या मार्केट का फॉल होने की वजह से हमारा जो एसेट है वो कोई काम का नहीं रहा है, एसेट कोई काम का यहां पे नहीं रहा है। मुझे बताओ, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई थी, आपने टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी से आपने एक फिक्स्ड एसेट प्रोड्यूस कर दिया। अब फिक्स्ड एसेट क्या हुआ, अब वो टेक्नोलॉजी ही काम नहीं है, अब उस टेक्नोलॉजी का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या हो गया, पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में चल गया, पूरी तरीके से कैपिटल लॉस हो गया और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड अब उसको फंड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा डेप्रिसिएशन का। मैं होप करता हूं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में एंड डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, क्या होता है, एमसीक्यूज में घुमाने के लिए है ना, जो एग्जामिनर है वो ये क्वेश्चंस डालते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के बारे में, कैपिटल लॉस है ना, डीआरएफ कहां पे यूज होगा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, बहुत सारी चीजें है ना एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हमको सब कुछ चीज कवर करके चलनी है। मैं बच्चों आपको बोलता हूं कि इस चैनल पे आपको सब कुछ A to Z मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करने की जरूरत है। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो इस वीडियो को, और हर एक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। कम्युनिटी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना करो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।